अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। बहुत ही सोच समझ कर आपने खेला है डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहेंगे कि अब आप कोई गलती करें। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपके पास नहीं रही, चली गई हैं। आपको लगे कि हाँ ये निश्चित रूप से यही उत्तर है, तो ही मैं कहूंगा आपसे खेलने के लिए, वरना आप क्विट कर सकते हैं किसी भी समय। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा आइयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो का सामूहिक नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स आइयो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो are collectively named after which scientist? All right? ऑप्शन सुनिए। ए निकोलस कोपर्निकस, बी गैलीलियो गैलीली, सी जोहानस केपलर या डी टाइको ब्राहे। गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपर्निकस। इसका सर गैलीलियो गैलीली लग रहा है, क्योंकि एक और मून है इनका, चौथा मून और है उसका, कुछ नाम गैली से है कुछ। 4 मून है कुछ इनके, जुपिटर के लार्जेस्ट मून। निकोलस कोपर्निकस, गैलीलियो गैलीली। बी लग रहा है मुझे इसका स्ट्रांगली, गैलीलियो गैलीली। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको ले जाएंगे वापस 3,20 पर। आइयो निकोलस कोपर्निकस, जोहानस केपलर। निकोलस कोपर्निकस तो गैलीलियो गैलीली, गैलेक्सी, टाइको ब्राहे। सर बी लॉक करेंगे सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। कमरे महाशय, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बी गैलीलियो गैलीली पे ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे कि एक चौथा मून है जिसका वर्णन नहीं है, वो गैलीली के नाम पर पड़ा है। सर ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा था सर कि ऐसा है, 4 मून है इनके, जब भी पढ़ते थे 4 मून इकट्ठे आते थे इनके। इन चारों के बारे में आपको पता था? गैनीमेड के बारे में तो सर गैनीमेड लार्जेस्ट है, लेकिन सर मैंने सर अंदाजा लगाया हुआ है, तो पता नहीं सर। इस समय आकर के हमने आपको वार्निंग दी थी कि अंदाजा या लगता है या लग रहा है, ये सारी चीजें जो है ये नुकसानदेह होती हैं डॉक्टर साहब। सर आपने कहा है गैलीलियो गैलीली, और सही उत्तर आपको दे सकते थे 12,50, गलत आपको ले जाएंगे वापस 3,20 पर। 12,50 सर। वाह, गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने टेलीस्कोप को रिफाइन किया और उसका उपयोग जुपिटर के इन चंद्रमाओं को देखने के लिए किया, इसलिए उन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। गैलीलियन मून, गैलीलियन मून्स। अनुमान सही था आपका। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में इन चंद्रमाओं को दिए गए सभी नामों का संबंध जो है वो जुपिटर से है। जुपिटर से। वेल प्लेड डॉक्टर साहब, Thank you, क्या बात है, वाह, वेल डन। 12,50,000 रुपए हो गए। बहुत है सर। आगे नहीं खेलेंगे क्या? नहीं नहीं सर, खेलना है सर, ये भी बहुत है सर, 3-20 भी बहुत थे। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न डॉक्टर साहब जी सर। अब आपके सामने आने वाला है। जी सर।
और एक बार फिर चेतावनी के रूप में हम कहेंगे कि तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। 12:50 आप जीत रहे हैं। किसी भी समय आपको लगे तो आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा डॉक्टर साहब। उन्नीस 1971 में विक्रम साराभाई ने मूल रूप से किस राज परिवार के लिए बनाए गए महल में अंतिम सांस ली थी? In 1971, Vikram Sarabhai breathed his last while staying at a palace originally built for the use of which royal family? Option सुनिए। A. Travancore, B. Baroda, C. नवानगर, या D. जयपुर। इसके साथ दो में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। इस समय 50-50 होना था। त्रावणकोर या नवानगर। मोस्ट प्रोबेबली इसका सर त्रावणकोर हो सकता है। त्रावणकोर मेरा ध्यान सर त्रावणकोर पर ही जा रहा है। त्रावणकोर, नवानगर। त्रावणकोर, नवानगर। बताइए क्या करना चाहेंगे? त्रावणकोर सर, त्रावणकोर को सर त्रावणकोर को लॉक कीजिए। सोच लिया? सोच। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। ए ट्रैवनकोर, ताला लगाया जाए। पत्नी जी, प्रणाम करता हूं आपको। आपको लग रहा है कि इनको ये रिस्क लेना चाहिए था? कोई नहीं सर। अच्छा, इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी पत्नी है, ऐसे ही बोल रही है? नहीं नहीं सर, मन से कह रही हूँ। 25 लाख। वेल प्लेड डॉक्टर साहब, क्या बात है, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So beautifully played, isn't it? Fantastic. विक्रम साराभाई की मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हुई थी। उस समय वे इसरो के किसी काम से तिरुवनंतपुरम में थे। वे हेल्सियन कासल में रह गए थे, जिसे ट्रैवनकोर राज परिवार के लिए बनाया गया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। वेल प्लेड डॉक्टर साहब, वेल प्लेड, रियली वेल प्लेड। थैंक यू, थैंक यू। इतनी लाइफलाइंस ना होने के बावजूद भी आप, फिर से हम आपको कहेंगे, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यस सर। और सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, गलत हो गया तो नीचे गिरेंगे। अब आप 3-20 पे 25 लाख रुपए भी अच्छी खासी धनराशि होती है। घर बन जाएगा, आगे के बारे में जितना कुछ आपने सोचा है वो सब पूर्ण हो जाएगा। जी सर। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपीज। रेडी डॉक्टर साहब? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में भारतीय डाक ने इनमें से किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया? In the year 2022, India Post did not release a commemorative stamp to mark 50 years of statehood
ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। आई थिंक सर नागालैंड होना चाहिए सर इसका आंसर, क्योंकि नागालैंड सबसे असम तो था नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद जो दूसरा स्टेट बना है वो नागालैंड बना है। आई थिंक 1955 के करीब, याद नहीं एग्जैक्ट। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मिजोरम बना है 1987 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 आई थिंक। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3 पीस पर, कोई लाइफलाइन नहीं। 1958 हो तो इसका हुआ नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के। मिजोरम 1987 में, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। नागालैंड पहले बना है, नागालैंड, नागालैंड। सब भी लग रहा है इसका आंसर मुझे, बहुत श्योर। नागालैंड, नागालैंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फाइनल उत्तर? नागालैंड। बहुत सोच विचार के बाद कंप्यूटर महाशय बी नागालैंड कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि नागालैंड होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि नागालैंड वही 1955 के करीब जो सेकंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, जो 7 सिस्टर बोलते हैं सर, उसमें सेकंड स्टेट नागालैंड है आई थिंक। मैं यदि असम तो पहले था, फिर नागालैंड है, फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है आई थिंक। यदि मैं सही, मतलब जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर, उस हिसाब से सर मैंने रिस्क लिया है सर। अच्छा शांत हो जाइए, बिल्कुल सही जवाब। Well done, डॉक्टर साहब। क्या प्रश्न था, कैसे आपने सोच के इसका जवाब दिया? बधाई 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 आपको। Thank you, sir. मणिपुर, Thank you. त्रिपुरा Thank you. और मेघालय ने 1972 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, 1972 में राज्य का दर्जा हासिल किया। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड के लिए स्टैंप 2013 में रिलीज किया गया था। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? Which of the following is the oldest high court in India? A. Madras High Court. B. Bombay High Court. C. Calcutta High Court. या D. Allahabad High Court. मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समय समय आपके पास, इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर। जी सर।
सर कलकत्ता में तो सर सबसे पहला मतलब सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था। हाई कोर्ट तो वहाँ पे पहले नहीं था। सर मद्रास, सर डी भी नहीं होना चाहिए, ये तो बाद में 1816 समथिंग में था। ए और बी में थोड़ा सा डाउट है। समय समय आपके पास मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2 लाइफलाइंस है, उनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिएगा जरूर। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहूँगा। जी, कौन सी? सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है और 2 जो विकल्प हैं ये मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। बचा है बॉम्बे हाई कोर्ट और सी कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? 2 चले गए हैं, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट। जी सर, मैं थर्ड लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। जी, तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने कहे थे ये हैं वो नाम। प्रशांत नायर है, जी सर। अतुल कृष्णा है और अर्जुन को सर कॉल लगाया जाए। अर्जुन जी को। जी सर। अर्जुन पी रवि। जी ओके, सर। अर्जुन पी रवि जो शायद आपके मित्र हैं ये। जी सर, ये मेरे कॉलेज मेट थे सर। कॉलेज में थे। ऑलराइट, जी सर। उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कॉलेज में थे आपके साथ? जी सर। अर्जुन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो अमिताभ जी, बिलेटेड बर्थडे विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सामने आपके मित्र हैं राहुल नायर। वो बैठे हैं हॉट सीट पर क्या? और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। उन्होंने एक लाइफलाइन ली थी 50-50 और 2 जो गलत विकल्प थे वो मिट गए हैं। अब अभी केवल 2 बचे हैं। तो राहुल जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, वो दोनों ऑप्शन बताएंगे, आपको बताना है विदिन 45 सेकेंड्स द राइट आंसर। ऑलराइट ऑलराइट, राहुल जी आपका समय शुरू होता है अब। अर्जुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ए ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? बॉम्बे और कलकत्ता। Rahul, I'm not sure, but it is Calcutta High Court. അർജുൻ എത്ര ഷുവർ ആണ്? എത്ര പെർസെന്റേജ്? 60%. Okay. Not sure. Okay. It's fine. Thank you, Arjun. ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराइट, सी के साथ जाएंगे। जी सर। बताइए क्या करें इसको। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी। सी कलकत्ता हाई कोर्ट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से एक है। जी सर। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। यस सर।